सकते। हम कहते हैं ना कि लेट हर गो, तो इवन आई लेट हर गो, और वो सच में चली गई। तो तो क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? अरे इतना ढीले बोलोगे यार। तो ऐसे जिसको देना भी होगा ना वो भी छोड़ जाएगा दिल आप। तो क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? कभी किसी से प्यार किया? नहीं करना था। देखो क्या हाल हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं तब तक। तो कुछ आइडिया होगा, आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ लोग हैं जो आज के बाद जान जाएंगे, है ना। तो आवाज़ आ रही है आप सबको? नहीं आ रही तो मैं और ऊंचा बोल सकता हूँ। वैसे पंजाबी हैं, गला थोड़ा एक्स्ट्रा फटा होता है हमारा। तो ठीक है। तो नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है निशान धीर और मैं इश्क को गाली देता हूँ और अपनी माँ से गाली खाता हूँ। आजकल ताज़ा गाली चल रही है कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो अब हम सब मिलकर ना उनको यकीन दिलाएंगे कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो माहौल कुछ ऐसे ही रहेगा। तो आप में से पहले मुझे बताओ, सिंगल कौन कौन है यहाँ पर? मैं अकेला हाथ? अबे मुझे पता है, मैं नाम लूँगा तो फिर क्या फ़ायदा। हाथ खड़े करो सब। अच्छा, सबका है यहाँ पर? हाँ, वो भी चलेगा। तो सिंगल कौन कौन है यहाँ पर? आप हो। ठीक है। तो पहले तो बहुत सारी बधाई आप लोगों को, है ना। आप इश्क नाम के वायरस से बचे हुए हैं, और अगर ये वायरस कहीं आपको मिल जाए ना तो उसकी वैक्सीन में हो, और मेरी एक ही डोज काफ़ी है। बूस्टर शॉट चाहिए होगा ना तो मेरा इंस्टाग्राम देख लेना, ठीक है। और यहाँ शादीशुदा कौन है? शादीशुदा, एंगेज्ड, डेटिंग, कमिटेड, ये कौन कौन? अच्छा चलो, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि कई बार लगता है ना ऐसे कि अरे यार मज़े में गलती कर दी हमने। और चलो, डेटिंग कमिटेड तो फिर ठीक है ना। शादी ऐसी चीज़ है ना कि करने के बाद पता चलता है क्यों नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ ऐसे ही रहेगा आज का मेरा जो सेट है, वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम मिलकर इश्क को गाली देंगे, है ना। तो ये सफ़र है उसका जो जा चुकी है ना। तो ये सफ़र है उसका मोहब्बत से दीदी बनने का सफ़र, है ना। तो हाँ, तो ठीक है, हम ना मोहब्बत से शुरू करते हैं, है ना। जितनी कोशिश मैं मोहब्बत लिखने की कर सकता हूँ ना, उतना मैं आपको सुनाता हूँ। तो मोहब्बत से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं समंदर को आग कर दूँ, मैं पानी को शराब कर दूँ। ये पूछने मत आना मेरे से, भाई पानी को शराब कैसे करते हैं। तो मैं समंदर को आग कर दूँ, मैं पानी को शराब कर दूँ, कि तू कहे जो तू चांद है मेरा, तू कहे कि जो तू चांद है मेरा, मैं फलक में उस चांद को बेदाग कर दूँ। और शराब की बात हुई है ना, तो मैं ना बचपन में माँ को कहा करता था अपनी कि मैं ना बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा और ये शराब जैसी गंदी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। एक, आईएएस ऑफिसर। दो, शराब जैसे ख़त्म कर रहे हैं ना, वैसा तो कभी नहीं सोचा था ख़त्म करना। तो मोहब्बत पर आगे बढ़ते हैं। ये जो पीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, तवज्जो दीजिएगा, इसको सोशल मीडिया पर काफ़ी प्यार मिला है, तो मैं चाहता था कि लाइव आपको सुनाऊँ। जितने सिंगल लड़के हैं ना यहाँ पर नोट कर लेना, काम बहुत आएगा, लड़कियों पर अच्छा चल जाता है, ठीक है। तो संभालिएगा कि मोहब्बत का अगर कोई घर हो तो वो घर बस हमारा हो। मोहब्बत का अगर कोई घर हो तो वो घर बस हमारा हो, और इश्क का अगर कोई चेहरा हो तो वो चेहरा बस तुम्हारा हो। और ऐसे होता है ना, शुरू में वो चेहरा चांद सा चेहरा लगता है ना। तो पहले वो चेहरा चांद सा लगता है, फिर उस चांद पे ग्रहण लग जाता है थोड़ी देर। और मैं मोहब्बत इतनी सुना सकता था, मुझे माफ़ करना, मेरे को ना हिचकी आने लग जाएंगी, या किसी और को हिचकी आने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर गाली देगी वो। तो चलो हाँ, तो अब मेरा जो सफ़र है ना, 7-8 साल दीदी के साथ था मैं, है ना। तो वो सफ़र को मैं चंद पंक्तियों में आपको सुनाता हूँ, ठीक है। संभालिएगा कि सवाल के सवाल में सवाल पे सवाल है, हम टूट कर निखर गए, ये उसकी कोई चाल है। सवाल के सवाल में सवाल पे सवाल है, हम टूट कर निखर गए, ये उसकी कोई चाल है। सज़ा तू ही वजह तू ही कि मेरा जो ये हाल है। सज़ा तू ही वजह तू ही कि मेरा जो ये हाल है, कि अब महफिलों में हम बिकते हैं, ये भी तो एक कमाल है। सवाल के सवाल में सवाल पे सवाल है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं मोहब्बत को गाली देता हूँ, है ना। आज डेट क्या है, 25 जून है ना।
तो आज से ठीक 2 साल 3 महीने 14 दिन 7 घंटे और चंद मिनट पहले मेरा मोहब्बत का बबल फटा। ठीक है, तो पहले बबल फटा, फिर मेरी फटी कि ये क्या हो गया। तो इसी बात पर मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक दिन तो वो आए, मतलब हम उस इंसान को ना अपना खुदा बना लेते हैं, है ना, कि भाई हम इसकी इबादत करते हैं, है ना, और हम इसको चाहते हैं, और वो कुछ सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं उस खुदा और उस इंसान में, है ना। तो उन्हीं सिमिलैरिटीज़ को मैंने थोड़ा अलग तरीके से देखा है ना। मोहब्बत नहीं है, ठीक है। तो तेरे जाने के बाद भी सजदा तेरा ही किया, कि जैसे तुझे चाहने में ही इबादत है ना। अब देखिए यहाँ पे पलटता हुआ देखिए शेर को, कि तेरे जाने के बाद भी सजदा तेरा ही किया, कि जैसे तुझे चाहने में ही इबादत है। सुनता तू भी नहीं मेरी उस रब की तरह, सुनता तू भी नहीं मेरी उस रब की तरह, के पत्थर को खुदा बनाना तो हमारी पुरानी आदत है। और एक दिन आएगा जब मुझे ये दिन महीने साल सब भूल जाऊंगा, मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा इस सब से। वो एक दिन आएगा, है ना, जब मैं उठूंगा और उनकी याद नहीं होगी, है ना। तो अभी कहना ऐसा नाम नहीं लेते हैं पर याद कर लेते हैं हम उनको, है ना। तो संभालिएगा कि रोक लेते हैं ज़ुबान पर तेरा नाम आने से, एक दिन तुम्हारी किसी से बात नहीं करेंगे। रोक लेते हैं ज़ुबान पर तेरा नाम आने से, एक दिन तुम्हारी किसी से बात नहीं करेंगे। एक दिन तुम यादों में तो होगे, बस हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं है देखिए कि हर इश्क अपने मुकाम पर पहुँचे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर इश्क को एक क्लोजर मिले, है ना। हम फेमस लव स्टोरीज़ का आप बात ले लीजिए, हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, है ना। मैं कहता हूँ, लोग सब इसकी मिसालें देते हैं, मैं कहता हूँ ये फेमस इसलिए क्योंकि अधूरी हैं, है ना। और ये तो फिर इंसान है। अगर हम भगवान की बात करें तो राधा और कृष्ण कहाँ एक हो पाए, है ना। तो संभालिएगा अगला शेर, कि ज़रूरी नहीं है हर इश्क मुकम्मल होना, ज़रूरी नहीं है हर इश्क मुकम्मल होना, ज़रूरी नहीं है हर इश्क मुकम्मल होना, कोई एक तो ज़िंदगी भर का दर्द सहता है। ज़रूरी नहीं है हर इश्क मुकम्मल होना, कोई एक तो ज़िंदगी भर का दर्द सहता है। रह जाती हैं कुछ मोहब्बतें अधूरी, देखो शाम भी तो बिन राधा के रहता है। तो जब मुझे पता लगा कि मेरी मोहब्बत अधूरी रहेगी ना, तो मैंने कलम का साथ लिया। तो कलम ने मुझे वहाँ से उठाया जहाँ पर अक्सर लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ से उठाया कलम ने मुझे। तो उस कलम के नाम अगला शेर, कि कैसे न उठती ये कलम मुझसे, कि मैंने पानी से ज़्यादा स्याही को पिया है। अभी तो कई बार लगता है कि मेरी रगों में खून से ज़्यादा स्याही है। तो कैसे न उठती ये कलम मुझसे, कि मैंने पानी से ज़्यादा स्याही को पिया है। और कैसे ना होती मुझे नफ़रत तुझसे, कि मैंने इश्क से ज़्यादा तेरे धोखे को जिया है। अब आपको एक सिचुएशन में लेके जाता हूँ, है ना, जो आप सब उससे गुजरे होंगे। तो जब हम किसी को ना ज़िंदगी से जाने देते हैं, हम कहते हैं ना कि लेट हर गो, तो इवन आई लेट हर गो, और वो सच में चली गई। तो मैंने एक फाइनलाइज़ किया कि ठीक है, मैं उसको ना रिहा कर दूंगा, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, आप सब भी उससे गुजरे होंगे, कि हम फिज़िकली एक इंसान को ज़िंदगी से जाने देते हैं, पर यहाँ और यहाँ से उसको कौन निकालेगा, है ना। और बड़ा आयरॉनिक हो जाता है कि हम उस इंसान को रिहा कर देते हैं, पर हम खुद उसके यादों में कैद रहते हैं। तो यही सोचते हुए एक कविता लिखी थी मैंने, जिसका नाम है रिहा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। संभालिएगा, कि मुझे टुकड़ों में तो यूँ छोड़ गया, फिर भी तेरी सलामती की दुआ करता हूँ। देखिए कितना इनोसेंट होता है ना इश्क, ये बम्बल टेंडर वाला नहीं, वैसे इश्क काफ़ी इनोसेंट होता है। तो यूँ तो टुकड़ों में मुझे छोड़ गया, फिर भी तेरी सलामती की दुआ करता हूँ। जा तोड़ता हूँ खुद से सब बंधन तेरे, मैं तुझे खुद से रिहा करता हूँ। मुझसे दूर चले जाने की कोई तो वजह होगी तेरे पास, कि फिर भी मैं इश्क तुझसे बेवजह करता हूँ। वजह होती है ना, इश्क में वजह नहीं होती है, जहाँ वजह होती है ना वहाँ सौदा होता है। अरेंज मैरिज कहते हैं आजकल उसको। तो हाँ, यूँ दूर चले जाने की कोई तो वजह होगी तेरे पास, फिर भी मैं इश्क तुझसे बेवजह करता हूँ। तो बैठ जाना औरों की आगोश में मुझसे बिछड़कर, जा मैं तुझे खुद से रिहा करता हूँ। मेरी जो मुलाकात हुई खुद से कलम के ज़रिए, अब मैं तुझको खोकर खुद को खोने से डरता हूँ। मेरी मुलाकात हुई जो कलम से अपने ज़रिए, कि अब मैं तुझको खोकर खुद को खोने से डरता हूँ। और देता हूँ तुझे वो मुआफ़ी जो तूने कभी मांगी ही नहीं, है ना। अक्सर माफ़ी मांगता नहीं है। सबसे बुरी चीज़ ही वो होती है कि हमें वो माफ़ी देनी पड़ती है जो कोई मांगता नहीं है। तो हाँ, देता हूँ तुझे वो मुआफ़ी जो तूने कभी मांगी ही नहीं, मैं तुझे खुद से रिहा करता हूँ। और आखिरी शेर है इस नज़्म का, संभालिए, मेरा फेवरेट है, कि मिलने लगा हूँ तुझसे बेहतर लोगों से मैं। ऐसा तो नहीं है ना, अब दीदी और उसे मिले तो हम नहीं मिलेंगे।
तो मिलने लगा हूँ तुझसे बेहतर लोगों से मैं, शाम को आईने के आगे मैं भी तो संवरता हूँ। कि मिलने लगा हूँ तुझसे बेहतर लोगों से मैं, शाम को आईने के आगे मैं भी तो संवरता हूँ। और हो जाएगा ये शायर अब किसी और शायरी का, जा मैं तुझे ज़िंदगी से दफ़ा करता हूँ। और जब दो लोग अलग होते हैं ना, तो फिर एक गेम शुरू होती है, उसको बोलते हैं ब्लेम गेम, है ना। हम सब जुटा लेते हैं कि अच्छा इसने ये किया था, वो किया था, हम सब बताते हैं। जैसे मेरी कहानी में मैं हीरो हूँ, तो दीदी भी अपनी कहानी में हीरोइन होगी, है ना। तो उन्हीं के लिए एक पैगाम है कि जुटा लो सब इल्ज़ाम तुम मेरे खिलाफ, कल कहीं ज़माने को ना बताना पड़ जाए। जुटा लो तुम सब इल्ज़ाम मेरे खिलाफ, कल कहीं ज़माने को ना बताना पड़ जाए। और देख लो तुम मेरा चेहरा एक आखिरी बार, कल कहीं उससे कफन ना उठाना पड़ जाए। और एक चीज़ मैंने ना अभी रियलाइज़ की है कि देखिए ज़िंदगी आज अभी मैं अगले महीने 30 साल को हो जाऊँगा, है ना। मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लड़कियों को अक्सर होती है। तो इस 30 साल की उम्र में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़िंदगी ना एक्सपोनेंशियल हैप्पीनेस या एक्सपोनेंशियल सैडनेस नहीं होती, कुछ साइन वेव सा होता है ना। जो यहाँ इंजीनियर और मैथ्स बैकग्राउंड वाले दोस्त मेरे बैठे हैं वो समझ पाएंगे कि कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है, हमें ना कहीं बीच में रहना, है ना। एंड आई हर्ड इट समवेयर एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट कि नेवर लेट योर हैप्पीनेस गेट ऑन योर हेड सो मच दैट यू आर नॉट रेडी फॉर द बैड टाइम्स, एंड नेवर लेट योर बैड टाइम्स इम्पैक्ट यू सो मच कि यू कांट एंजॉय योर हैप्पीनेस, है ना। तो उसी खुशी के नाम संभालिएगा, ये खुदा से मैंने ना उसके जाने के बाद कुछ मांगा, वो कुछ मटीरियलिस्टिक नहीं था, वो बहुत सारी खुशियाँ नहीं थी, ठीक है। तो मैंने खुदा से क्या मांगा वो संभालिएगा कि ज़िंदगी की कड़ी तेज़ धूप में मौसम अब सर्द मांग रहा हूँ। ज़िंदगी की कड़ी तेज़ धूप में मैं मौसम अब सर्द मांग रहा हूँ। उस खुदा से मैं ज़्यादा खुशियाँ नहीं, बस थोड़ा कम दर्द मांग रहा हूँ। और थोड़ा हैवी हो गया ना, थोड़ा लाइट करते हैं अब इसको, ठीक है। काफ़ी हैवी हो गया। तो अभी क्या है ना कि अब शादी की बात चल रही है ना, घर पे मम्मी कुछ आ जाती हैं, कुंडलियाँ मैच हो जाती हैं, आजकल चलती हैं चीज़ें। प्रॉब्लम है जहाँ कुंडली मैच होती है वहाँ वाइब मैच नहीं होती, जहाँ वाइब मैच होती है वहाँ कुंडली मैच नहीं होती, जहाँ दोनों मैच होते हैं उसको हम पसंद नहीं आते। तो अभी हाल फिलहाल किसी से मेरे ना 33 गुण मिले, 33 फॉर नॉन पंजाबी ऑडियंस, बहुत ज़्यादा होता है यार 33 गुण। और मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैंने कहा भाई 33 गुण मैच हो गए, कहता अभी इतने तो गुण है भी नहीं तेरे में।